लालची ठग कौवा उस जंगल में नया नया आया था। मम्मा, मुझे पेड़ खाने हैं, मेरे लिए पेड़ लेकर आओ। चक्कू बेटा, जिद ना करो, तुम्हें तो पता है कि वो बेरी का पेड़ पहाड़ों के पास है। मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे बस पेड़ खाने हैं, पेड़ खाने हैं। चक्कू, तू अब बहुत तंग करने लगा है, अब चुप कर जाओ, मैं जाती हूँ। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। वो पहाड़ों की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक कौवा मिलता है। अरे कौवे जी, पहले तो आपको इस जंगल में नहीं देखा, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम कालू है, कालू कौवा। मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। आपका जंगल तो बहुत सुंदर है और इसमें रहने वाले पक्षी भी बहुत सुंदर हैं। आपको ही देख लीजिए कौवी जी, आप कितने सुंदर हैं। गौरी कभी अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश होती है। हाँ हाँ, सुंदर तो मैं हूँ। आइए कौवे जी, मैं आपको जंगल के बाकी पक्षियों से मिलवाती हूँ। फिर गौरी कभी कालू कौवे को साथ लेकर बाकी पक्षियों के पास जाती है। मिट्ठू और कबूतर, ये कौवा सागर वाले जंगल से आया है। सागर वाला जंगल तो बहुत दूर है, ये कौवा बहुत दूर से आया है। हाँ मिट्ठू, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। गोरी, जो तुम्हारा पुराने वाला घोंसला है, कालू कौवे को उसमें रख लेते हैं। हाँ हाँ कबूतर, क्यों नहीं, वो घोंसला वैसे भी खाली पड़ा है। चलो कौवे जी, मैं आपको वहाँ छोड़ कर आती हूँ। फिर गौरी कभी कालू कौवे को साथ लेकर अपने पुराने घोंसले में जाती है। ये लीजिए कौवे जी, ये घर आज से आपका है। गोरी जी, आप बहुत दयालु हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मुश्किल समय में मदद की। अरे कौवे जी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो सामने घर है मेरा। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और अंदर से कुंडी लगा लेना। ठीक है मम्मा, आप जाएं, मैं आपका इंतजार करूँगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रानू चिड़िया को रास्ते में मिट्ठू तोता और कबूतर मिलते हैं। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मैं तो लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ, मगर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चिड़िया, हम ये कालू कौवे के लिए मीठा फल लेकर जा रहे थे। कबूतर भैया, कौन कालू कौवा? चिड़िया, हमारे जंगल में सागर वाले जंगल से कालू कौवा आया है। वो बेचारा बहुत गरीब है, ये फल हम उसके लिए लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ है वो कालू कौवा? चिड़िया, गोरी के पुराने घोंसले में। ठीक है मिठू भैया, वो तो हमारा मेहमान है, मैं लकड़ियाँ काट कर दाना देने जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये लीजिए मीठा बेर, ये मैं अपने बेटे के लिए लाई थी और आपके लिए। सुंदर कवि, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे मीठे पेड़ बहुत पसंद हैं। क्या आप अपने बेटे के साथ रहती हैं? और आपका पति कहाँ है? क्या बताऊं कालू जी, मेरा पति हमें छोड़कर चला गया किसी नीली कवि के पीछे। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप तो इतनी सुंदर हैं, फिर भी वो कैसे छोड़कर जा सकता है आपको? कोई बात नहीं कवि जी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तभी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे गोरी बहन, आप यहाँ? हाँ चिड़िया, मैं ये मीठा फल लेकर आई थी। ये देखो चिड़िया, ये है कालू कौवा जो सागर वाले जंगल से आया है। सागर वाले जंगल में तो मेरे मामा जी रहते हैं, वो जंगल तो बहुत सुंदर है। कालू कौवे, आप इतने सुंदर जंगल को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? चिड़िया, वो जंगल बहुत सुंदर है, मगर मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। क्यों कालू जी, आपका दिल क्यों नहीं लगता वहाँ? क्या बताऊँ गोरी जी, मेरी पत्नी के मर जाने के बाद वो जंगल मुझे सूना सूना लगता है और मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। बस इसीलिए वो जंगल छोड़कर चला आया कि शायद इस जंगल में मेरा दिल लग जाए। कालू जी, चुप कर जाइए, ये जंगल भी आपका है, आप जब तक चाहे इस जंगल में रह सकते हैं। रानू चिड़िया कालू कौवे को गौर से देख रही थी। अगली सुबह कालू कौवा जंगल के पक्षियों से कहता है, पक्षियों, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम सब मेरे लिए भोजन लाते हो। मैं आज से खुद अपना भोजन लेने जाऊंगा। देखा चिड़िया, ये कौवा कितना शरीफ है। एक मेरा पति था जो हर समय काई काई करता था और उसके लिए भोजन भी मुझे ही लाना पड़ता था। गोरी, तुम भी तो हर समय उसे मारती थी। चुप कर जा मोटी चोंच वाले। फिर कालू कौवा भोजन की खोज में जंगल में चला जाता है। वो लालची ठग कौवा सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और शाम होते ही वापस लौट आता है।
अरे कवि, क्या हुआ? तुम्हें आज कोई फल नहीं मिला? पक्षियों, एक पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे। जैसे ही मैं वो फल तोड़ने लगा तो पेड़ में से आवाज आई कि अगर तुम मेरे पेड़ के नीचे जेवर और पैसे रखोगे तो वो दुगने हो जाएंगे। तो कालू कव्वे, तुमने रखे क्या? अरे मिठू, मैं तो रहा मुसाफिर पक्षी, मेरे पास गहने और पैसे कहाँ से आए? इसीलिए तो आप सब पक्षियों को बता रहा हूँ, ताकि जो एहसान आपने मुझ पर किया है मैं वो उतार सकूं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, अगर ऐसा है तो मेरे गहने भी डबल हो जाएंगे और मैं जंगल की अमीर कवि बन जाऊंगी। अरे गोरी बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौवा झूठ बोल रहा है। चिड़िया, ऐसा हो भी तो सकता है, शायद हमारे पैसे डबल हो जाए। हाँ मिठू, ये तो बहुत अच्छा है, एक बार आजमा लेना चाहिए। फिर मिठू तोता, कबूतर और गोरी कवि ने कालू कौवे के बताए हुए जगह पर एक पोटली में कुछ पैसे रख दिए। आधी रात को ठग कालू कौवा उस जगह पर आता है और वहाँ पर एक और पोटली रख देता है। अगले दिन पक्षियों ने वहाँ पर दुगने पैसे देखे। अरे वाह, ये पेड़ तो सच में जादुई पेड़ है। अगर हम यहाँ और गहने रखें तो वो भी डबल हो जाएंगे। हाँ हाँ सुंदर कवि जी, अगर आप अपने सारे गहने यहाँ रख दे तो आप जंगल की अमीर कवि बन जाएंगी। ये सब देखते हुए जंगल के सभी पक्षी लालच में आ गए और अपने जमा किए हुए पैसे और जेवर उस पेड़ के नीचे रख दिए। मगर रानू चिड़िया ने ऐसा नहीं किया। अरे ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे इस कालू कौवे का पता लगाना होगा। रानू चिड़िया रात को वहाँ जाती है। वो पैसे और गहनों की पोटली उठा लेती है और उसकी जगह एक पत्थरों से भरी हुई पोटली रख देती है। जब कालू कौवा आता है तो वो पत्थरों से भरी हुई पोटली उठाकर ले जाता है। कालू कौवा जब घर जाकर वो पोटली खोलता है तो उसमें से पत्थर ही निकलते हैं। अरे ये क्या? ये तो मेरे साथ भी धोखा हो गया। ये तो सारे पत्थर हैं। ये किसका काम हो सकता है? लगता है चिड़िया ने किया होगा सब। अगर मैं दोबारा पक्षियों के पास गया तो वो मेरी खूब पिटाई करेंगे। अब मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी गोरी कवि वहाँ आ जाती है। कालू जी, ये वाले गहने तो मैं रखना ही भूल गई। आप सुबह होते ये वाले गहने भी रख आना ताकि मेरे गहने डबल हो जाए। कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुंदर कवि, आप बहुत सुंदर हो। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए कहिए कालू जी। सुंदर कवि जी, क्या आप मुझसे शादी करोगी? आप बहुत सुंदर हो और सबसे अमीर भी होने वाली कवि हो। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। हम कल गहने डबल होते ही शादी कर लेंगे। गोरी कवि ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में गोरी कवि के गहने लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब जंगल के पक्षी पेड़ के नीचे जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे, हमारे पैसे और गहने कहाँ गए? लगता है चिड़िया ठीक कह रही थी, वो सच में ठग कौवा था। मिठू भैया, आप चिंता मत करो, मैं आपको सब बताती हूँ। चिड़िया, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं कबूतर, आज से आप मेरी बात को समझोगे। मगर चिड़िया, मैं तो लुट गई। गौरी, वो कैसे? गोरी कवि अपने किए पर बहुत पछता रही। गोरी कवि अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी।